जय श्री कृष्ण। वेलकम दोस्तों हमारे चैनल पर शशि दिव्य ज्ञान पर। चलिए कुंभ राशि 2023 में कैसे कटते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से। उससे पहले आप लोगों से थोड़ा निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ अपना राशि मिल जाए। ये राशि पूरा 2023 के फुल है, कैसा कटेगा थोड़ा जान लेते हैं। चलिए प्रेम से शुरू करते हैं। कुंभ राशि वाले लोगों का प्रेम के बारे में कैसा कटेगा। 2023 कुंभ राशि के लोग अपने प्रेम संबंध के वर्ष की शुरुआत में अनुकूल महसूस करेंगे। सूर्य और बुध का प्रभाव पंचम भाव पर होने के कारण आप और आपके प्रियतम के बीच अच्छी बातचीत रहेगी और एक दूसरे से मिला रहेगा। जनवरी फरवरी के महीने ऐसे ही हंसी खुशी व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन मार्च के महीने में जब 13 तारीख को मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा तो वह समय रिश्ते में तनाव बढ़ने वाला होगा। इस दौरान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगी और यदि अपने इस समस्या को अच्छे से नहीं सुलझाया तो ये रिश्ते तो तोड़कर रख सकते हैं। हालांकि इसके बाद का समय अच्छा रहेगा और धीरे धीरे आपका रिश्ता उम्मीद के मुताबिक प्यार से भरा रहेगा। विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीने में स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि मई के महीने में आप काफ़ी रोमांटिक महसूस करेंगे और एक दूसरे के निकट आएंगे। अंतरंग संबंध का बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई अगस्त के बीच आप अपने प्रियतम से प्रेम विवाह का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसे वो स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने भी आपको प्यार भरा पल बिताने का मौका देंगे। चलिए इसका करियर में थोड़ा जानते हैं। वैदिक ज्योतिष पर आधारित 2023 के करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत सावधानी दिखानी होगी, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा जिसकी आपने पहले कल्पना नहीं की। आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपके सहकर्मी आपको परेशान करने में आनंद महसूस करेंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रचे जा सकते। हो सकता है कि आपके पीछे आपके वरिष्ठ अधिकारी के कान आपके खिलाफ भरे जाए। इससे आपको नौकरी में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने काम में मौजूद से जमे रहेंगे और वही बात आपके विरोधियों का नागवार गुजरेगा। मार्च से अप्रैल के बीच आप नौकरी बदलने की कोशिश कर सकते हैं और यदि पहले से कोई कोशिश की है तो इस दौरान आप नौकरी बदल पाएंगे। चलिए इसे शिक्षा के बारे में थोड़ा जानते हैं। शिक्षा 2023 के कुंभ राशि के अनुसार विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अपने शुरुआत की खुशखबरी लेकर आएगा। सूर्य और बुध का संयुक्त प्रभाव आपके पंचम भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से विद्यार्थी अपने पढ़ाई के फोकस करने और अपने एकाग्रता को बढ़ाएंगे और पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करते हुए नजर आएंगे। उनकी यह कोशिश कामयाब होगी और उन्हें शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार वर्ष के पहले तिमाही बहुत बढ़िया बीतेंगे और उन्हें समस्या का कमी महसूस होगी। हालांकि मई से लेकर सितंबर के बीच पढ़ाई में अनेक तरह के व्यवधान आएंगे, इसलिए इस दौरान बहुत सावधानी रहनी होगी। मानसिक तनाव भी रहेगा और घर का माहौल भी आपकी शिक्षा प्रभावित करेगा, लेकिन यदि आप दृढ़ प्रतिज्ञा होकर काम करेंगे तो वर्ष का अंतिम महीने आपको अच्छी सफलता प्रदान करेंगे। चलिए इसका वित्तीय काल 2023 के अनुसार वित्तीय काल कुंभ राशि के जातकों के वित्तीय तौर पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा वर्ष की शुरुआत में ही होगा, क्योंकि शनि महाराज शुक्रदेव जी के साथ वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। इसके परिवार हलचल 2023 के अनुसार जातकों को अपने परिवार जीवन में वर्ष शुरुआत में कुछ समस्या महसूस करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल के वक्री अवस्था में परिजान रहेंगे और दूसरे भाव में भले ही बृहस्पति बैठे हैं, उनके ऊपर शनिदेव के द्वादश भाव से दृष्टि होगी। यह ग्रह स्थितियाँ आपके कुटुंब और पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बनाएंगे। आपसी सामंजस्य का अभाव होने से परिवार के लोग एक दूसरे को भली प्रकार समझ नहीं पाएंगे, जिसके घर की व्यवस्था खराब होगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद शनि की राशि परिवर्तन से इस स्थिति सुधार होगा। घर में आपकी बात को तवज्जो भी दी जाएगी और आपकी वाणी मिठास भी बढ़ेगी, जिससे आप पारिवारिक स्थिति की संभाल पाएंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच भाई बहन का शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए इस दौरान उनसे किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से परहेज करें। सितंबर अक्टूबर में घर का माहौल सकारात्मक बनेगा और नवंबर दिसंबर में आप परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए इसके संतान
के बारे में जानते हैं। 2023 के अनुसार ठीक ठाक रहेगी। आप अपने संतान के लिए थोड़ी संजीदा तो होंगे, लेकिन उन्हें सही संस्कार देने का प्रयास करने नजर आएंगे और आपकी ये कोशिश कामयाब होगी। आपकी संतान आज्ञाकारी और संस्कारी बनेंगी, अच्छी बात है। वैवाहिक जीवन इसका 2023 के अनुसार बहुत ही अच्छी उम्मीद है। वर्ष की शुरुआती माने तो कमज़ोर रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव पीड़ित होगा। शनि और शुक्र द्वादश भाव में स्थित होंगे और चौथे भाव में वक्री मंगल बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसी वजह से दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा, जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और दूरी रह सकती है। लेकिन शनि के 17 जनवरी के प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखने से और अपने राशि के शनि होने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ठहराव आएगा। आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे की बातों को समझाएंगे। आपके रिश्ते में प्रेम वफादारी दोनों बढ़ेगी, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा और सच बोलना शुरू करेगा, अच्छी बात है। इसके व्यापार में थोड़ा 2023 के अनुसार कुंभ राशि के अनुसार व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने की संभावना नजर आती है। इस पूरे वर्ष शनि महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इसके साथ ही आपके दसम भाव और तृतीय भाव को भी देखेंगे। इसके विशेष प्रभाव में कारण आप इस वर्ष व्यापार में जोखिम उठाकर कुछ बड़े सौदा करने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगा, अच्छी बात है। इसका संपत्ति 2023 के अनुसार इस वर्ष शुरुआत में आपको किसी भी तरह का वाहन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वाहन दुर्घटना के योग बन सकते हैं और यह वाहन आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। यदि आप वाहन खरीदना चाहें तो 6 अप्रैल से 2 मई के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान एक अच्छा वाहन खरीदने की स्थिति बन सकती है। इससे भी अच्छा समय जून के महीने में आएगा। उस दौरान आप कोई खूबसूरत और खूबियाँ से युक्त गाड़ी खरीद सकते हैं। तत्पश्चात आपको इंतज़ार करना चाहिए और यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहे तो नवंबर और दिसंबर के बीच वाहन खरीदना लाभदायक रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति के दूसरे भाव पर मंगल और चतुर्थ भाव में होने के कारण आपको संपत्ति खरीदने के प्रबल योग बनेगा। इस दौरान यदि आप कोई प्लाट, मकान, दुकान खरीदना चाहे तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है, अच्छी बात है। इसके धन लाभ के बारे में थोड़ा जानते हैं। 2023 के अनुसार लाभ की स्थिति मुख्य रूप से तो अच्छी ही रहेगी, लेकिन वर्ष की शुरुआत इस संदर्भ को थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। शनि और शुक्र द्वादश भाव में आपके खर्चों का लगातार बढ़ोतरी करते रहेंगे, इससे आपका थोड़ा सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य अपने 2023 के अनुसार स्वास्थ्य अपनी जुड़ी समस्या पर ध्यान देने के लिए आगाह कर रहा है कि इस वर्ष की शुरुआत में जब शनि द्वादश भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य पर कुछ खर्च होंगे। आंखों में समस्या, नेत्र रोग, आंखों से पानी बहना, पैर में चोट या मोच लगना संबंध जैसी समस्या हो सकती है। उसके बाद शनि का गोचर सफलता लाएगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार आने का योग बनेंगे। लेकिन अप्रैल से बृहस्पति और सूर्य तथा राहु तीसरे भाव में रहेंगे तो आपको कंधों में चोट लगने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त तो इस दौरान गले की खराबी, टंसिल बढ़ना आदि समस्या भी हो सकती है। सूर्य के वहाँ से निकलने के बाद इस समस्याओं में थोड़ी सी कमी तो आएगी, लेकिन बृहस्पति और राहु के योग से गुरु चंडाल दोष बनेगा, जो मई से अगस्त के बीच आपको शारीरिक समस्या दे सकता है। इस दौरान आपको अच्छी दिनचर्या और खाने पीने में पालन करना जरूरी है, तभी आप इन समस्या का बाहर निकल पाएंगे और वर्ष के अंतिम महीने में अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। इसके भाग्यशील है 2023 के अनुसार भाग्यशाली अंक 6 और 8 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 कुंभ राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक साबित हो सकता है। आपको इस वर्ष सफलता पाने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ आपके दायरे में होगा। आपको परिस्थिति को समझकर उनके अनुसार काम करना सीखना होगा। वही इस वर्ष आपके लिए चैलेंज होगा और यदि आप इस चैलेंज के जीत जाते हैं तो इस वर्ष आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बना पाएगा। इसका उपाय है, ज्योतिष के आधार पर आपको शनिदेव के बीच मंत्र का जप करना चाहिए। शनिवार के दिन काले चने का प्रसाद बनाकर गरीबों को बांटना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। शनिवार के दिन स्वामी वृक्ष की
नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाना शुभ रहेगा। यदि आप ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है तो शुक्र के दिन श्री सूक्त का पाठ करें। गरीबों और कुष्ठ रोगियों का मुफ्त में दवाई बांटें और उनकी सेवा करें। किसी विशेष समस्या पीड़ित है तो शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। सुंदरकांड भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।